तो हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है देखो, देखने में ये कौन सा आइडेंटिटी लग रही है आपको, तो आप आइडेंटिटी पहचानो जरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है बच्चे, क्यूब है। क्यूब की कोई आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर। देखो यहाँ पे 4 टर्म्स है और देखने में रिजेंबल कर रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, जो कि इक्वल होता है किसके, a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, देखने में आपका यही वाला फॉर्मूला लग रहा है। अब यस सर। अब आपको समझना है कि 3√3 जो है ए क्यूब, ये किसका क्यूब होता है, ये होता है √3 का ए क्यूब। क्योंकि आप रूट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तभी 3√3 मिलेगा। इसको मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे √3 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर, तो √3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर, जिससे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, खाली 3√3। ठीक है ना। तो अगर हम √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा कितना, √3 आ जाएगा। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, 3√3 ए क्यूब इज इक्वल टू √3 का होल क्यूब। ऐसे ही अगर हम आगे जाते हैं तो फॉर्मूले में यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस है, तो ये होगा माइनस बी का होल क्यूब। अगर मैं माइनस बी का होल क्यूब करूंगा तभी यहाँ पे माइनस बी क्यूब आ जाएगा। और सेम यहाँ पे 5√5 सी क्यूब कैसे आया होगा, जब मैंने -√5 सी का होल क्यूब करा होगा। देखो कैलकुलेशन आप समझना जरा, अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बार जो मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यानी 5 आ गया, और जो एक रूट बच जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 5√5। तो ये कैलकुलेशन समझ में आई आपको कि 3√3 को √3 कैसे लिखा और 5√5 को 5 कैसे लिखा। यस सर। अब आगे है फॉर्मूला 3abc। तो 3a है आपका ये, b है ये और c है ये। तो अगर हम इसको वापस क्लोज करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वापस यही फॉर्मेशन आ जाएगी। यानी हमने फॉर्मूला तो बिल्कुल सही ढूंढा है। अब इसका जो आपका कौन सा पार्ट, लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, वो लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट था। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड वाले पार्ट की तरफ अगर मैं देखूं तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी √3a प्लस बी प्लस सी। तो ये आ गया आपका पहला ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में बोला जा रहा है कि a का स्क्वायर करना है, यानी √3a का स्क्वायर करना है। फिर प्लस है b का स्क्वायर करना है, यानी माइनस b का स्क्वायर होगा। और यहाँ पर c का स्क्वायर करना है, यानी -√5c का स्क्वायर करना है। फिर क्या है, माइनस a इंटू बी, यानी √3a इंटू माइनस बी, माइनस b इंटू सी, यानी माइनस b इंटू -√5c, फिर माइनस c इंटू ए, यानी -√5c इंटू √3a। ये आ गया। अब अगर आप ब्रैकेट बनाओगे तो ये आ जाएगा √3a माइनस बी माइनस √5c, और इधर आ जाएगा √3 का स्क्वायर करा तो ये आ गया 3a स्क्वायर, यहाँ माइनस का स्क्वायर करा तो ये आ गया b स्क्वायर, और यहाँ माइनस का स्क्वायर करा तो 5c स्क्वायर। बच्चे एक चीज समझनी है यहाँ पर कि रूट का जब स्क्वायर होगा ना तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली 3 लिख रहा हूँ। और वेरिएबल का स्क्वायर करोगे तो ये a स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव का स्क्वायर करा पॉजिटिव आ गया, b का स्क्वायर करा b स्क्वायर आ गया। फिर √5 का स्क्वायर कर रहे थे तो स्क्वायर से रूट कट गया, और c का स्क्वायर करा तो c स्क्वायर आ गया। ठीक है, बताओ यहाँ तक समझ में आया। यस सर। अब मल्टीप्लाई कर लो इनको, माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है ना, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। बताओ, एक बार चेक कर लो आप अच्छे से, समझ में आया नहीं आया, फिर आगे चलते हैं। आ गया समझ सर। ठीक है बच्चे।
अब एक बार जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। चलो बच्चे फोर्थ देखो क्या है यहाँ पर x माइनस थ्री एंड x माइनस वन बाई थ्री आर बोथ द फैक्टर्स ऑफ दिस एंड देन शो दैट a इक्वल टू b। आपको ना a और b को इक्वल शो करना है और हमें ये ना फैक्टर्स बता रखे हैं, तो आप इसको कैसे करोगे शो? रिमाइंडर थ्योरम से। इस क्वेश्चन को आप इजी कर सकते हो रिमाइंडर थ्योरम से। आपको पता है फैक्टर है, जैसे बताता हूँ। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर हमें बता रखा है कि x माइनस थ्री इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर तो जीरो आना चाहिए क्योंकि ये फैक्टर है, और यहाँ पर अगर जीरो आ रहा है तो इसको जीरो के इक्वल पुट करा तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 3 आ गई। यहाँ पर x आ गया आपका कितना? 3 आ गया। अब इस x की वैल्यू को आप अपने पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर लो। और आपको पता है कि रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ पर हम, और फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा। यानी यहाँ पे जहाँ पे आप रिमाइंडर निकाल रहे हो वो जीरो ही आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 9a प्लस 15 प्लस b। तो 0 इक्वल टू 9a प्लस 15 प्लस b आ रहा है। ठीक है, ये आगे फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ ना आपके पास इक्वेशन आ गई है, तो आप यहाँ पे क्या करो, b वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। b वेरिएबल की वैल्यू कैसे? इस 9a को इधर शिफ्ट कर दो, 15 को इधर शिफ्ट कर दो, यहाँ खाली b रह जाएगा। तो b वेरिएबल की हम वैल्यू कह सकते हैं वो इक्वल है -9a माइनस 15 के। ये आ गया इक्वेशन में। बताओ ये चीज क्लियर है? यहाँ तक जो करें। यस सर। अब ऐसे ही आप दूसरा देखो कि हमें बता रखा है कि x माइनस वन अपॉन थ्री भी फैक्टर है। ठीक है ना, x माइनस ये भी फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर x माइनस वन बाय थ्री इक्वल है किसके? जीरो के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी वन बाय थ्री, और यहाँ पे भी रिमाइंडर जीरो ही आएगा क्योंकि फैक्टर है। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जो इक्वेशन आई है b, वो यहाँ पुट कर दो। तो आप इसको इक्वेशन 2 बोलो और लिख दो यहाँ पे पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो 0 इक्वल हो जाएगा a बाय 9 प्लस 5 बाय 3। और b की बात करूँ तो b हमारा ऊपर था -9 है -15। अब यहाँ से आप a वेरिएबल की बच्चे वैल्यू निकालना कितनी आ रही है, सॉल्व करके a वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, एक बार जल्दी सॉल्व करके बताओ मुझे a कितना आ रहा है। सर आंसर 80a माइनस 140 अपॉन 9 आ रहा है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। यहाँ जीरो आ गया, यहाँ पर है -81 और a, ये हो जाएगा -80a और ये हो जाएगा -130। ठीक है ना, इतना ही है। और जब इसको शिफ्ट करा इधर तो ये +130 हो गया और -80a है। अब इसको डिवाइड 13/8 आ जाएगा माइनस, ये माइनस उधर चला गया
80 इधर आ गया, 0 से 0 कैंसिल, ए की वैल्यू बच्चा आ रही है -13/8। ये आंसर आ रहा है, यही आ रहा था। तो चेक कर लो अपनी कैलकुलेशन। देखो हुआ क्या है कि ये इससे सॉल्व हुआ है और ये इससे सॉल्व हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ये आ रहा है। अब ये तो ए आया, मुझे ए और बी को इक्वल शो करना है, तो ये जो ए की वैल्यू आई है ना, इसको हम शो कर देंगे ऊपर किसी इक्वेशन में, ताकि देखेंगे बी कितना आ रहा है। अब ए जो आया -13/8 आया, इसको इसकी जगह पे शो पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो पुट इक्वेशन ए इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, बी इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, उसको सॉल्व करके चेक करना ना आंसर क्या आ रहा है। ठीक है ना, तो 120 में से अगर आप 117 को माइनस करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा यार ये तो सेम नहीं आ रहा, एक मिनट रुको, 44 कुछ गलती तो नहीं करी, आंसर तो सेम आना चाहिए था। एक 099 a + 5a 3 to 15 और 9a 15 हमने वैल्यू पुट करी है, 9 आ गई। एक बार मैं कैलकुलेशन बच्चे चेक कर रहा हूँ कि मेरा आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा। ओके देख रहे हैं 9 3। ओके देखो गलती मेरे से यहाँ हुई है, सॉरी, मैंने एलसीएम यहाँ पे गलत लिया, क्योंकि यहाँ पर ये 5 की जगह 15 आता है एलसीएम लेके। ये 15 है, अब 135 में से अगर 15 जाएगा तो बचा 30 और मेरे 10 का 20 है, 120 आएगा, सॉरी ये 120 आ रहा है। और इस वजह से 12/8 हो जाएगा, जो कि कटेगा 4 2 8 4 3 12, तो 3/2 आ रहा है इधर, -3/2। मैंने एलसीएम में यहाँ 5 लिख दिया था, -3/2 आंसर आ रहा है ए। अब इसको पुट कर रहा हूँ मैं, तो इधर 3/2 करा, ये प्लस हो गया, ये हो जाएगा 27/2, और एलसीएम अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा 30 हो गया, और ये 27 हो गया, और ये 2 है। अब सही आ रहा है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका -3/2 आ गया। तो आपका बी यहाँ पर अगर नोटिस करो, ये आ रहा है -3/2, तो ए इक्वल हो गया बी के, क्योंकि दोनों की वैल्यू -3/2 आ गया। ये बच्चे देख लो आप। हाँ जी बच्चे एक बार देख लो आप, अगर कुछ डाउट है कैलकुलेशन में, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। सर अगर हम इसमें x-3 को वाली जो वो आएगी इक्वेशन, अगर हम उसको ए या फिर बी कोई भी मान सकते हैं ना? ये जो यहाँ पर x-3 है, इसको कह रहे हो आप? यस सर। ये इक्वेशन कैसे मान सकते हो, समझा नहीं आपकी बात। ये तो बता रहे सर हैं। जैसे कि हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। आपने स्टार्टिंग में x-3 को जो इक्वेशन आई थी, आपने उसको बी पे से लेके किया था। मैंने यहाँ से बी की वैल्यू निकाल ली थी, हाँ जी, ये सर इक्वेशन है। हम इसमें ए की वैल्यू से निकाल सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, आप यहाँ ए की भी निकाल सकते थे, जरूरी नहीं है बी की, आप ए की निकाल लेते और उसको जाके फिर वो सेकंड इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर देता है। ठीक है ओके ना? सर। हाँ जी ओके। अब अगला देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर भी ये रिमाइंडर थ्योरम लगानी है 5th में 6th में, ये हो जाएगा होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। यस सर। पहले आप रीड कर लो, ठीक है ना।
फिर अब 1 मिनट लो, रीड कर लो, फिर देखो होमवर्क में कर सकते हो, 5th और 6th 7th करेंगे अभी। हो जाएगा सर। ठीक है बच्चे, अब अगला देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू निकालनी है व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस एंड द रिमाइंडर इज 3। तो होगा तो ये भी रिमाइंडर थ्योरम से, और यहाँ पे ना फैक्टर नहीं दे रखा है, यहाँ सीधा रिमाइंडर दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन पहले कभी नहीं करा, एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, हमें बता रखा है कि x-2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी आप वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ जब मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ 3, तो मुझे इतना गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि रिमाइंडर मेरा आएगा 3, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मैंने अपना पॉलिनोमियल लिखा जो कि था x² प्लस 8x+k, और जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं हमारा निकलता क्या है, हमारा सॉरी ये 2 था क्या, जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर हमारा एक्चुअली में क्या निकलता है, रिमाइंडर ही निकलता है। ये पता है आपको, जब हम वैल्यू पुट करते हैं हमारा निकलता क्या है, इधर रिमाइंडर ही तो निकलता है। और अगर हमें गिवन होता है वो फैक्टर है, तो हमें पता है रिमाइंडर 0 होता है, इसलिए 0 लगा देते हैं। पर ये ऐसा केस था जहाँ पे आपको ना रिमाइंडर दे रखा था, ठीक है, 0 नहीं आ रहा था, तो हमने क्या करा कि यहाँ वैल्यू पुट कर दी और रिमाइंडर की जगह हमने लिख दिया कि हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 3। इस पूरी इक्वेशन को हमने 3 के इक्वल करा। अब आपको आंसर बताना है हमारा आंसर क्या आ रहा है, के कितना आएगा। के कितना आएगा, मैंने फिर यहाँ पे देखो गलती करी, सॉरी सॉरी मैंने गलती करी, 2 × 16 होता है ना, मैंने खाली 6 लिख दिया था यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पर, हाँ ये 20 हो जाएगा, तो -17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन था जो अभी तक नहीं करा हमने, जिसमें रिमाइंडर हमें दे रखा होता है, तो कुछ नहीं करना होता है। नॉर्मली हम 0 करते थे क्योंकि फैक्टर वाली कंडीशन होती थी, या फैक्टर ना मानकर हमें पता है रिमाइंडर बचेगा, तो बस उस रिमाइंडर की वैल्यू पुट करती है, बस यही थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो वहां से आप के निकाल सकते हो अपना। जैसे अब ये 5th वाला क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया है, इसमें बता रखा था फैक्टर था, तो यानी हम 0 के इक्वल पुट करके के निकालते, तो यहाँ पे रिमाइंडर दे रखा था, तो रिमाइंडर के इक्वल करके हमने के निकाला। अब क्वेश्चन नंबर 5th पे चल रहा, मतलब ये 5 मार्कर्स पे चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, उसका बता रखा है फैक्टर है 9x-2, और बता रखा है कि रिमाइंडर जो है n आ रहा है अगर हम x-3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो m और n की वैल्यू बतानी है। तो बारी बारी करते हैं, अगर हमें पहले फैक्टर दे रखा है तो पहले उसी को उठा लो। हमें बता रखा है ये फैक्टर है पूरे पॉलिनोमियल का, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ सर आप पहले वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो, x आ रहा है 2/9। ठीक है, इस x की वैल्यू को हम अपने पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं। थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे लंबी है क्योंकि बड़ी वैल्यूज है। तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 7 का क्यूब हो जाएगा 729, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और हमें फैक्टर गिवन था, तो रिमाइंडर यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, या -2/9। बच्चे एक बार ट्राई करो आप भी एलसीएम लेके, यहाँ पे एक बार ट्राई करो। मैंने ये कैलकुलेशन करी, आप चेक करो सही है गलत है।
बार एलसीएम ले लेना तो बता दें मुझे कि वैल्यूज सही आ रही गलत आ रही है। तो सही आ रही है। ठीक है, अब इसको करते हैं आगे। पहले इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हाँ, क्या है यहाँ पे 4374 प्लस 8 करूँगा 4382 आ जाएगा। 4382 माइनस 162, यहाँ 0 आ गया, 6 गया 2, 4220 आ रहा है, प्लस 36m डिवाइडेड बाय 729। तो ये 0 आ गया, ये इधर जाएगा तो माइनस 36m 4220 एम आ रहा है 4220 अपॉन 36, वो भी नेगेटिव। इसको सॉल्व करते हैं। 4 9 जा 4 1 4, तो एम आ रहा है माइनस 155 अपॉन 9। एक बार आप भी चेक करो। हो गया। एम कितना आ रहा है आप लोगों का? आने एम कितना आ रहा है? तो यही आ रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज वाला कर लिया था हमने क्वेश्चन? सर अब क्या बात एक सेकंड, वो नेट जो है थोड़ा सा क्या फ्लक्चुएट सर? कर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट क्लास में, ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे 2 मिनट रुक जाओ। सर एक बार वापस बोल सकते हैं? हाँ जी, ये जो लास्ट क्लास में हो गया था ये वाला चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 जो है लास्ट क्लास में हो गया था। आवाज आ रही है मेरी अब आपको? हेलो? यस सर अब आ रही है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन यस नंबर सर 1। अब आ रही है आपकी आवाज। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था लास्ट क्लास में। यस सर आपने होमवर्क ले दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने होमवर्क में दिया था। ठीक है, अभी देख लूंगा मैं बाकी हुआ तो नहीं हुआ तो। चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, एम निकाल लिया था, हमें एन निकालना था इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो इस एम की वैल्यू को हम यूज करेंगे आगे वाले पार्ट के लिए। अब वो ये कह रहा है कि इसी पॉलिनोमियल को अगर आप डिवाइड कर रहे हो इस पॉलिनोमियल से, तो आपका रिमाइंडर बच रहा है कितना, एन बच रहा है। यानी अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं कि x माइनस 3 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो x मेरा आ जाएगा 3, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है मेरा, वो रिमाइंडर बच रहा है n। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम अपने पॉलिनोमियल के अंदर। तो ये आ गया 27, ये आ गया 9m, और यहाँ पर है -3 + 6, और यहाँ बच रहा है रिमाइंडर यानी n बच रहा है।
तो अगर आप वैल्यू पुट करो 27 और ये -3 + 6 तो बचेगा +3 और ये हो जाएगा 30। ठीक है 30 आ गया यहाँ पर। और अब ये जो बच रहा है 9 इसकी m में वैल्यू पुट कर दो आप। तो यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो गया तो n आ रहा है 155 में से 30 गए तो ये आ रहा है -132। ठीक है ना, हमारा आंसर आ रहा है -132। एक बार चेक करना। वन 125 आएगा ना, एन आ रहा है -125। हो आ गया गया? सर ठीक है। क्वेश्चन। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ना सेम वैसे क्वेश्चन जिसमें हम लेट करते हैं। जैसा यहाँ पर है x + y का होल क्यूब प्लस y + z का होल क्यूब प्लस z + x का होल क्यूब -3x + y, y + z और z + x। इसको इक्वल करना है हमने 2x³ + y³ + z³ -3x/z। इसके इक्वल करना है। देखो कैसे इक्वल होगा ये। यहाँ पर ना आपको चीजें अगर ध्यान दे रहे हो तो फॉर्मूला बन रहा है a³ b³ c³ -3abc वाला। ठीक है ना, अगर मैं x + y को a ले लूं, y + z को b ले लूं और z + x को c ले लूं, इससे होगा क्या, ये पूरा हो जाएगा आपका a³, ये हो जाएगा साथ वाला b³, अगला हो जाएगा c³ -3a × b × c। तो ये देखो एक फॉर्मूले की फॉर्मेशन हो गई आइडेंटिटी नंबर 8 की, जो कि इक्वल होता है किसके, ये इक्वल होता है a + b + c ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab -bc -c। ठीक है ना, ये आपकी फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पर a b c की अगर आप वैल्यू पुट करो तो x a की वैल्यू थी x + y, b की वैल्यू थी y + z, c की वैल्यू थी z + x और a जो था वो हमारा x + y था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे, हमने क्या करा, पहले लेट करके छोटा कर लिया और उससे फॉर्मूला दिखा हमें और फॉर्मूले की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। और फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं हम, फॉर्मूला लगा रहे हैं a³ + b³ + c³ -3abc जो कि इक्वल होता है a + b + c पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट होता है a² + b² + c² -ab -bc -c। ठीक है, तो उसी का वापस वैल्यू पुट कर रहे हैं। y था हमारा y + z और c था हमारा x + z। फिर वही बाकी चीजें भी लिखेंगे -y + ये हमारा क्या था, ये हमारा था x + y, फिर इंटू a + b होता है यानी y + z, फिर होता है -b + c, फिर होता है -c + a। अब यहाँ पर हो गया x और x हो गया 2x, y और y हो गया 2y, z और z हो गया 2z। अब यहाँ पर फॉर्मूला अगर आप लगाओगे x + y का होल स्क्वायर तो ये बनेगा a² + b² + 2ab। फिर इसका a² + b² + 2ab, फिर दोबारा a² + b² + 2ab। ठीक है, और बाकी अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं तो यहाँ डबल ब्रैकेट आपको दिख रहे होंगे, तो डबल ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा -xy -xz, क्योंकि बाहर माइनस है तो सब साइन नेगेटिव आएंगे, -y² -yz। ये हमने खोला। तो नीचे की बात कर रहे हैं तो नीचे आ जाएगा -yz -yx। बच्चे समझ में आ रहा है जो हम ब्रैकेट खोल रहे हैं? यस सर। और यहाँ पे ब्रैकेट खोल रहे हैं तो -zx -zy
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये दो ब्रैकेट आ गए। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो आप, वाई स्क्वायर नेगेटिव है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव कट गया, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है कट गया, जेड स्क्वायर नेगेटिव है, जेड स्क्वायर पॉजिटिव है कट गया। अब यहाँ पर देखो माइनस एक्स वाई है और यहाँ पर भी माइनस एक्स वाई है, तो ये दोनों मिला के माइनस टू एक्स वाई हो जाएंगे, और यहाँ पे प्लस टू एक्स वाई है, तो ये कट गए। ठीक है, ऐसे ही आगे अगर देखो तो माइनस वाई जेड है, यहाँ पे भी माइनस वाई जेड है, तो ये मिला के माइनस टू वाई जेड हो जाएंगे, तो टू वाई जेड से कट जाएंगे, ये कट गया इससे। फिर ऐसे ही यहाँ पर जो है ये है माइनस जेड एक्स, ठीक है ना, प्लस अलग अलग शेप इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे, ये है। अब ये दोनों मिला के माइनस टू एक्स जेड है, ये टू एक्स जेड से कट जाएगा, तो ये कट गया। अब बच क्या रहा है, तो यहाँ बच रहा है, एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ बच रहा है एक बार वाई स्क्वायर, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अच्छा ये मैंने जो है गलत करा है, ये गलत है, जेड लिखा है, तो ये जेड स्क्वायर बच रहा है, और कुछ बच रहा है, ये बच रहा है माइनस एक्स जेड, एक इधर बच रहा है माइनस वाई एक्स, और ये है जेड वाई। ठीक है, अब ये चीजें बच रही हैं, और आप इधर नोटिस करो साइड में आपके क्या था, साइड में था आपके टू एक्स वाई जेड, तो अगर मैं टू कॉमन ले लेता हूँ ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। समझना जरा बच्चे, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है देखने में कोई आइडेंटिटी लग रही है आपको, ये दोनों ब्रैकेट अगर मिला दो टू हटा के, ये एक आइडेंटिटी का पार्ट है ना, अगर आप समझो जरा, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड, तो एट्थ आइडेंटिटी का पार्ट है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ये। तो अगर लेफ्ट हैंड ये है तो राइट हैंड साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। इस वजह से इसको मैं चेंज कर दूंगा, इसकी आइडेंटिटी फॉलो करूंगा, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, तो यहाँ पे हमने वापस आइडेंटिटी लगा दी यूजिंग आइडेंटिटी 8। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था यहाँ पर। शुरू में भी हमने आइडेंटिटी 8 लगाई और ब्रैकेट को ओपन करा, और वापस जब हमने क्लोज करा तो भी आइडेंटिटी 8 लगाई, और फिर यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। देख लो एक बार, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप ऊपर से देख पाओ। अरे यार, हाँ गया, एक बार आप देख लो आराम से। एक बार हो जाए बच्चे बता देना मेरे को, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके। हो गया सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो एक बार, यहाँ पर भी ना सेम वही चीज फॉलो हो रही है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, और इसको हम डिवाइड करें एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू से, दो पॉलिनोमियल है, तो एक बार एक्स प्लस वन से डिवाइड हो रहा है, एक बार एक्स माइनस टू से हो रहा है। तो आपको बताना है कि अगर मैं टू ए प्लस बी इक्वल टू सिक्स करता हूँ तो ए की वैल्यू क्या आएगी। तो सिंपल सा देखो, मैं आपको यहाँ पे एक हेल्प करता हूँ कि आप एक काम करो, पहले x प्लस वन को आप एज अ रिमाइंडर थ्योरम पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, माइनस वन आ जाएगी, उस माइनस वन की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना फर्स्ट इक्वेशन में। फिर बताओ मुझे इक्वेशन क्या आ रही है, तो पहले पढ़ लो क्वेश्चन, तो पढ़ोगे नहीं समझ में नहीं आएगा।
क्वेश्चन नंबर थर्ड और फिफ्थ ना बिल्कुल सेम है, बस वैल्यूज मतलब अल्फाबेट का चेंज है, एक ही क्वेश्चन करेंगे, थर्ड और फिफ्थ एग्जैक्टली सेम है। अब यहाँ पर पहले बोला गया था कि x+1 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है a, तो यहाँ पे रिमाइंडर उसने दे रखा था, फर्स्ट केस का रिमाइंडर आ रहा है a। तो यहाँ पर भी अगर मैं जो है वैल्यू पुट कर रहा हूँ पॉलिनोमियल के अंदर, देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ जो है रिमाइंडर आ रहा है और रिमाइंडर हमें दे रखा है a आएगा, तो पहले मैंने सीधा यहाँ पे पुट कर लिया। अब यहाँ पर वैल्यू अगर मैं पुट करूँ -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, तो ये इक्वेशन आ रही है। एक बार आप चेक करो, तो मैं आपसे चेक इसलिए, बच्चे 2 मिनट रुको, आवाज शायद जाएगी, 1 सेकंड रुक जाओ, आवाज जाएगी। हाँ जी, मैं ये एक बार आप चेक करो कैलकुलेशन, देखो चेक इसलिए कराता हूँ कि बाई चांस अगर मेरी से कोई मिस्टेक हुई कैलकुलेशन में तो आप देख सको। एक बार देखो कैलकुलेशन, -1, ठीक है, मेरे हिसाब से तो कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, तो 8 हो गया, 8 में से 2 का 6, ठीक है। तो ए ये आ रही है पहली इक्वेशन, ए की वैल्यू ये आ रही है। अब दूसरी इक्वेशन में बोल रहा है कि अगर x+2 को डिवाइड कर रहे हैं, x-2 को डिवाइड कर रहे हैं, तो x आ रहा है कितना, 2 आ रहा है, तो यहाँ रिमाइंडर है b, उसने ऐसा क्वेश्चन में दे रखा था, रिमाइंडर है b। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो b की वैल्यू आ रही है -10 + 4a। अब आपके पास एक इक्वेशन दे रखी थी 2a + b = 6। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो a और b की, तो 14a इक्वल आ गया 6 + 22, यानी a इक्वल आ गया 28/14, यानी a आ रहा है आपका 2। इस तरीके से करना था, तो यहाँ पे हमने यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करा, यानी इक्वेशन 1 में a और b की जो वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। हाँ जी, देखो इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है ना, यहाँ पर हमने क्या, दो केसेस थे, दोनों से a और b एज अ रिमाइंडर में दे रखा था, वहां से वैल्यू निकाल ली, और जो थर्ड इक्वेशन दे रखी थी उसके अंदर पुट कर दिया। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी ऊपर वाले की तरह, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, जो हमने बड़ा सा ऊपर करा है क्वेश्चन नंबर 1, सेम उसकी तरह ही है, कोई ट्राई करना। क्या है इसके अंदर कि a + b + c की वैल्यू 6 दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, तो हमें फाइंड करना है 2 - a क्यूब, 2 - b का क्यूब, प्लस 2 - c का क्यूब, -3 2 - a × 2। तो यहाँ पे भी ना लेट कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे आपको अपने फॉर्मूला दिख जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पर मैं x ले लूंगा, 2 - a को मैंने ले लिया x, 2 - b को ले लिया y, और 2 - c को ले लिया z। तो ये हो जाएगा a क्यूब, सॉरी
हमने तो x और y लिया ना, और a b c इसलिए नहीं लिया मैंने यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी a b c थे तो वो डबल डबल कंफ्यूजन हो जाती, इसलिए मैंने x y और z लिया। तो अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा y क्यूब, ये हो जाएगा z क्यूब, फिर -3a जो आपका ये है 2 माइनस a, ये x था, ये y और ये z। देखो ये फिर फॉर्मूला बन गया है, कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया ये वाला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर। अब अगर ये फॉर्मूला बन रहा है तो यहाँ पे देखो इसके अकॉर्डिंग खोलना भी पड़ेगा हमें, यानी आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ x प्लस वाई प्लस जेड की, जो कि है 2 माइनस ए प्लस 2 माइनस बी माइनस प्लस 2 माइनस सी, तो ये हमने x वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी। और फिर बोला जा रहा है कि 2 माइनस ए का स्क्वायर करो प्लस 2 माइनस बी का स्क्वायर करो प्लस 2 माइनस सी का स्क्वायर करो, फिर -2 माइनस ए इंटू 2 माइनस बी -2 माइनस बी इंटू 2 माइनस सी -2 माइनस सी इंटू 2 माइनस ए, ये करना है। अब बच्चे पूरा पूरा वही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लगाया फिर ब्रैकेट ओपन करा, तो इतना बड़ा मत करना, बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ से ही आपको अपना आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। ये था 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 8 माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और इसको एज इट इज कैरी करो, इसको मत खोलना। फिर यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और फिर इसको एज इट इज कैरी कर लिया हमने नीचे। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू की क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन में देखो कितना है, a प्लस बी प्लस सी का देखो आपको दे रखी है वैल्यू, क्वेश्चन में देखो कितनी है, 6 है। और यहाँ पे भी देखो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो 6 माइनस 6 करूंगा, जो कि आ जाएगा 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर 0 ही आएगा, यानी हमारा फाइनल आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, तो पूरा नहीं सॉल्व करना था, यहाँ पे जस्ट इसके पहले वाला ब्रैकेट ही सॉल्व करना था। अगर वो आपका 0 आ रहा है तो फिर आपका पूरा आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट, 0 को हमने जो है कैरी फॉरवर्ड से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आपका 0 ही आ जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन सेम बिल्कुल एग्जैक्टली थर्ड ही है, बस यहाँ पे पी क्यू है, वहां पे ए और बी है, तो ये नहीं करना हमने, तो कर ही लिया वाला क्वेश्चन। अब करना है लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी अगर ये एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है। तो ये होमवर्क में हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम ही लगानी है इसमें, बताओ। यस सर। ठीक है ना, सेम वही डिवाइड कर रहे हैं, डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा, फिर आपको वैल्यू पुट करके बी निकाल लेना है कि बी कितना आ रहा है। अब एक बार ना ये जो क्वेश्चन हमने करे ना 5 मार्कर के अकॉर्डिंग काफी मतलब इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप इन पे नजर मार लेना। ठीक है, आपके सिलेबस में इतनी चीजें है, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 छुड़वा दिया था यहाँ पर, वो मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा 10th के लेवल का है। अगर बाई चांस मैम कोई ऐसा क्वेश्चन कराती है तो मैं करा दूंगा। और एक सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 मुझे देखने दो कि लास्ट क्लास में मैंने कराया नहीं कराया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिर मैं छुट्टी कर दूंगा आपको। ये करा दिया था मैंने, ये वाला क्वेश्चन है लास्ट क्लास में करा दिया था। चलिए ठीक है, आज इतना ही कर रहे हैं फिर। ठीक है, ओके। ओके, बाय बाय।